नमस्कार एसपीडी किंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वहीं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अंदर वो अंतिम चरण की लगातार है वो वोटिंग जारी है, उसको लेकर के फलोदी सट्टा बाजार ने 7वें चरण में होने वाली 54 सीटों को लेकर दूसरा फाइनल रुझान जारी कर दिया है, जिसको लेकर भाजपा सपा के कई बड़े नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ गई है। उसी के चलते यूपी के अंदर वो इस बार है वो अंतिम चरण की है वो कुल 9 जिलों के अंदर है वो आज लगातार वोटिंग शुरू है, उसको लेकर के पूर्वांचल के अंदर इस बार है वो भाजपा सपा के कई बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। जो फलोदी सट्टा बाजार ने 54 सीटों का महासर्वे जारी किया है, उसी के चलते जो 2017 में जो आंकड़े परिवर्तन देखने को मिले थे, उसको लेकर के भी इस बार है वो 2022 में है वो बड़ा ओपिनियन पोल और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उसी के चलते आज है वो 7वें चरण के अंदर है वो इस बार है वो यूपी के अंदर आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र आदि जिलों के अंदर आज चुनाव है। और इसी प्रकार का आज है वो दूसरा रुझान सामने आ चुका है, कौन सी पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने वाली है। जौनपुर के अंदर है वो लगातार वोटिंग शुरू है, उसको लेकर 4 बजे से चौंकाने वाला सर्वे सामने आया, जब 4 बजे जौनपुर की कुल 9 सीटों में सपा को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वही दोस्तों भाजपा को वो 4 सीटें मिलने का अनुमान है। आजमगढ़ की कुल 10 सीटों का दूसरा रुझान सामने आ चुका है, जहां लगातार है वो आज वोटिंग जारी है, जिसको लेकर 10 सीटों में इस बार भाजपा को 2 सीटें, सपा को वो 8 सीटें मिलने वाली है। और आजमगढ़ के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भदोही की कुल 3 सीटों का भी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ चुका है, जहां 4 बजे तक है वो दूसरे रुझान ने वो खलबली मचा दी है यूपी के अंदर। उसी के चलते भाजपा को 2 सीटें, सपा को वो 3 सीटें मिलने का अनुमान है। भदोही की कुल 3 सीटों के अंदर इस बार के सर्वे में, चंदौली की कुल 4 सीटों के अंदर है वो इस बार है वो लगातार है वो अंतिम चरण में वो वोटिंग शुरू है, जिसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने दूसरा रुझान सामने दे दिया, जहां 4 में से इस बार भाजपा 2 पर, सपा है वो 2 सीटों पर रहने वाली है इस बार के सर्वे में। वही दोस्तों गाजीपुर की कुल 7 सीटों को लेकर भी दूसरा रुझान सामने आ चुका है, जहां यूपी के अंदर है वो अंतिम चरण को लेकर, जहां इस बार भाजपा है वो 2 सीटों पर, सपा है वो 3 सीटों पर, बीएसपी है वो 1 सीट पर रहने वाली है। कांग्रेस अदर का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है गाजीपुर के अंदर। वही दोस्तों मऊ की कुल 4 सीटों के लेकर भी सबसे बड़ा चौंकाने वाला दूसरा रुझान सामने आ चुका है, जहां इस बार बीजेपी 1 पर, सपा है वो 2 सीटों पर, बीएसपी 1 पर नजर आ रही है। मऊ की कुल 4 सीटों के अंदर मऊ के अंदर है वो आज फाइनल रुझान है वो नेताओं की नींद उड़ा दी है। वही दोस्तों वाराणसी की कुल 8 सीटों के अंदर है वो लगातार वोटिंग आज जारी है, जिसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने दूसरा रुझान जारी कर दिया है, जहां भाजपा है वो 5 सीटों पर, सपा है वो 3 सीटों पर, बाकी पार्टियां 0-0 पर नजर आ रही है। अगले जिले की और बढ़ते हैं, अगला जिला सोनभद्र, जहां पर 4 सीटों पर आज वो दबादब वोटिंग चल रही है, जिसको लेकर दूसरा रुझान सामने आ चुका है 4 बजे। उसको लेकर भाजपा को 2 सीटें, सपा को 2 सीटें, बाकी पार्टियां वो 0-0 पर रहती नजर आ रही है। वही दोस्तों मिर्जापुर की कुल 5 सीटों को लेकर भी आज है वो चौथे चरण की लगातार वोटिंग जारी है, उसको लेकर के आज है वो दूसरा रुझान सामने आ चुका है मिर्जापुर के अंदर, जहां भाजपा को 2 सीटें, सपा को वो 3 सीटें मिलने वाली है। अब अगले जिले की बात करते हैं, अगले जिला हमारे साथ फतेहपुर है। फतेहपुर की कुल 6 सीटों के अंदर लगातार वोटिंग के चलते आया सर्वे, जहां इस बार सपा 3 पर, भाजपा 1 पर, बीएसपी 1 पर, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है। आगरा की कुल 9 सीटों के अंदर है वो आज है वो सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ चुका है, जहां बार बीजेपी 4 पर, सपा है वो 3 सीटों पर, बाकी पार्टियां 1-1 पर नजर आ रही है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वे में वो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां गाजीपुर के अंदर 7 सीटों में इस बार सपा को 4 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है इस बार के सर्वे में। वही दोस्तों संभल की कुल 4 सीटों के अंदर इस बार भाजपा 2 पर, सपा है वो 2 पर, बाकी पार्टियां 0-0 पर नजर आ रही है। और 7वें चरण की वोटिंग है वो लगातार संभल के अंदर है वो जारी है। उसको लेकर सुल्तानपुर की कुल 5 सीटों के अंदर भी है वो सर्वे सामने आ गया है, जहां इस बार सपा है वो 3 सीटों पर, भाजपा 2 पर नजर आ रही है, बीएसपी कांग्रेस 0-0 पर नजर आ रही है इस बार के सर्वे आंकड़ों के अनुसार। शामली की कुल 3 सीटों के अंदर इस बार है वो भाजपा 2 पर, सपा है वो 1 सीट पर नजर आ रही है, बीएसपी कांग्रेस 0-0 पर नजर आ रही है। शामली के अंदर 7वें चरण की वोटिंग को लेकर प्रथम रुझान ने वो नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ा दी है। सहारनपुर की कुल 7 सीटों के अंदर भी है वो 7वें चरण के लगातार प्रथम रुझान ने नेताओं की नींद उड़ा दी है, 10 बार सपा 4 सीटों पर, भाजपा 3 सीटों पर, बाकी पार्टियां 0-0 पर नजर आ रही है।
अगले जिले की बात करते हैं बिजनौर की कुल 8 सीटों के अंदर भी है वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, जहां बार सपा है वो 5 सीटों पर, भाजपा कांग्रेस अदर है वो एक पर नजर आ रही है इस बार के सर्वे में, और बीएसपी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। वही दोस्तों जौनपुर की कुल 9 सीट की बात करें, 7वें चरण को लेकर सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, जहां भाजपा इस बार 3 सीटें, सपा 5 सीटें, बीएसपी है वो 1 सीट मिलने का अनुमान है। रायबरेली की कुल 6 सीट की बात करें, रायबरेली के अंदर इस बार है वो सपा है वो 3 सीटों पर, भाजपा 1 पर, बीएसपी है वो 1 पर नजर आ रही है, और कांग्रेस भी 1 सीट पर रहने वाली है इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। कुशीनगर की कुल 7 सीट की बात करें, कुशीनगर के अंदर इस बार है वो सपा है वो 4 सीटों पर, भाजपा 2 पर, बीएसपी है वो 2 पर, 1 पर नजर आ रही है। 7वें चरण के प्रथम रुझान के अंदर सबसे बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां बलिया की कुल 7 सीट के अंदर भी इस बार सर्वे में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां सपा 4 पर, भाजपा है वो 2 पर नजर आ रही है, और बीएसपी है वो 1 सीट पर नजर आ रही है इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। कानपुर नगर की कुल 10 सीट की बात करें, कानपुर नगर के अंदर इस बार सपा है वो 6 सीटों पर, भाजपा 3 सीटों पर, बीएसपी है वो 1 सीट पर नजर आ रही है, बाकी पार्टियां 0-0 पर नजर आ रही है कानपुर नगर के अंदर। अगले जिले की बात करते हैं बागपत की कुल 3 सीट की बात करें, जहां इस बार भाजपा सपा बीएसपी है वो 1-1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस को 0-0 मिलती नजर आ रही है 7वें चरण के प्रथम रुझान के अंदर, और प्रथम रुझान है वो इस बार बड़े आंकड़े जारी कर दिए। जालौन की कुल 3 सीट के अंदर भी इस बार सपा 2 पर, भाजपा 1 पर, बाकी पार्टियां 0-0 पर नजर आ रही है जालौन की कुल 3 सीटों के अंदर इस बार के सर्वे में। अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला हमारे साथ ओरिया है, ओरिया की कुल 3 सीट की बात करें, जहां इस बार सपा है वो 2 सीटों पर, भाजपा 1 पर नजर आ रही है, और बाकी पार्टियां 0-0 पर नजर आ रही है इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। वही दोस्तों बाराबंकी की 6 सीट की बात करें, बाराबंकी के अंदर इस बार है वो सपा 4 सीटों पर, भाजपा 2 पर नजर आ रही है, बाकी पार्टियां 0-0 पर नजर आ रही है बाराबंकी के अंदर। इस बार है वो सर्वे में वो बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। उसी के चलते अब अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला हमारे साथ लखनऊ है, लखनऊ की कुल 9 सीटों के अंदर इस बार भाजपा है वो 2 सीटों पर, सपा 6 सीटों पर, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है। 7वें चरण के प्रथम रुझान के अंदर है वो 403 सीटों का है वो अंतिम चरण है वो आज लगातार वोटिंग है वो उसकी जारी है। गोंडा की कुल 7 सीटों के अंदर अंतिम चरण में है वो सपा को 5 सीटें मिलने वाली है, भाजपा को 2 सीटें मिलने वाली है। गोंडा के अंदर है वो इस बार का सर्वे वो आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां इंटा की कुल 5 सीटें 4 सीटों के अंदर इस बार सपा है वो 2 सीटों पर, भाजपा 2 पर नजर आ रही है, बाकी पार्टियां 0-0 पर रहने वाली है इस बार की सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगले जिले की बात करते हैं प्रतापगढ़ की कुल 7 सीटों के अंदर भी इस बार बड़ा ओपिनियन पोल में उलटफेर देखने को नजर आ रहा है, जहां इस बार सपा है वो 5 सीटों पर, भाजपा है वो 2 सीटों पर नजर आ रही है प्रतापगढ़ की कुल 7 सीटों के अंदर। प्रयागराज की कुल 12 सीटों की बात करें, प्रयागराज के अंदर इस बार सपा है वो 6 सीटों पर, भाजपा 4 सीटों पर, बीएसपी है कांग्रेस 1-1 पर नजर आ रही है इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार 12 सीटों के अंदर। वही दोस्तों आजमगढ़ की कुल 10 सीट की बात करें, आजमगढ़ के अंदर इस बार है वो 9 पर सपा रह सकती है, बीएसपी है वो 1 सीट पर रहने वाली है, और आजमगढ़ के अंदर वो अंतिम चरण में है वो आज लगातार वोटिंग जारी है, उसको लेकर भी बड़ा सर्वे जारी हुआ है। गोरखपुर की कुल 9 सीटों के अंदर भी इस बार सर्वे में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है 7वें चरण के प्रथम रुझान में, जहां सपा वो 4 सीटों पर, भाजपा 5 सीटों पर, और गोरखपुर के अंदर इस बार भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। वही दोस्तों सीतापुर की कुल 9 सीट की बात करें, सीतापुर के अंदर इस बार है वो सपा 5 पर, भाजपा वो 3 पर, बीएसपी है वो 0 पर, और कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है इस बार की सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला हमारे साथ वाराणसी है, वाराणसी की कुल 8 सीटों के अंदर भी बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आया, जहां सपा है वो 4 सीटों पर, भाजपा है वो 3 सीटों पर, बीएसपी है वो 1 सीट पर नजर आ रही है इस बार के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। यूपी के अंदर इस बार के सर्वे में वो बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां इस प्रकार के अंदर है वो यूपी के अंदर 7वें चरण का है वो प्रथम रुझान ने वो होने वाली 54 सीटों के अंदर भी बड़ा उलटफेर दे दिया है। उसी प्रकार यूपी के अंदर है वो आज जो है वो प्रथम रुझान जारी हुआ है, इस प्रथम रुझान के अंदर है वो सबसे अधिक सीटें वो सपा को मिलने वाली है। आप भी बताइए कि 7वें चरण की कुल 54 सीटों में इस बार है वो कौन सी पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने वाली है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर करें। धन्यवाद।